और सीधे आपको लेके चलते हैं अम्बाला, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते हैं। अंजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी लो डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम साथियों हम देखते हैं। कोलकाता की पुण्य भूमि पर 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरासत में ही विविधता और राष्ट्र सेवा का साथियों भाव मिला है। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकादमिक जगत की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। साथियों, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के साथियों कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। इतनी छोटी उम्र में कुलपति बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दूरदर्शिता का जीता जागता साथियों प्रमाण है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक शिक्षाविद बनकर साथियों नहीं रुके, वे एक महान राष्ट्र निर्माता भी साथियों बने हैं। जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में से साथियों शामिल थे। बाद में स्वतंत्र भारत के वो पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में पदभार संभाला। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन सत्ता की चाह में नहीं रचा बसा था, बल्कि परम भावना से वो ओतप्रोत था। साथियों, लेकिन जब देश हित की बात आई, जब सिद्धांतों की बात आई और तो उन्होंने सत्ता को ठुकराने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने राष्ट्रहित में 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा साथियों दे दिया था और इसके बाद देश सेवा का अटूट संकल्प लेकर के उन्होंने तत्कालीन सरसंघचालक आदरणीय श्री गुरु गोलवलकर जी से मुलाकात कर तब उन्हें राष्ट्रहित में एक नई राह दिखाने का साथियों काम किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। साथियों, वही जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत साथियों आधार है। साथियों, आज जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अम्बाला में मना रहे हैं तो मुझे इतिहास का वो पन्ना भी साथियों याद आ रहा है जिसका सीधा संबंध हमारी इस अम्बाला की धरती से है। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने साथियों बार बार आंदोलनों के माध्यम से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आगाह किया था कि वो आपकी तुष्टीकरण की जो नीति है उससे देश की एकता और अखंडता
साथियों खतरे में है। परंतु नेहरू जी के जो तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके थे, परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के विषय पर अखिल भारतीय आंदोलन के साथ कश्मीर कूच करने का साथियों ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया। वो तारीख साथियों याद कीजिए, जब 8 मई 1953 को जब वो कश्मीर जाने के लिए दिल्ली से रेलगाड़ी में रवाना हुए और साथियों उनके साथ विश्व विख्यात उपन्यासकार वैद गुरुदत्त जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी और हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर वर्मन जी और टेक चंद शर्मा जी साथियों उसमें शामिल थे। साथियों उन्होंने देश की जनता के लिए सिंह गर्जना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि इस एक देश में, एक राष्ट्र में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था। दिल्ली से चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी अंबाला की धरती पर पहुंचे और साथियों अंबाला स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को एक तार संदेश भेजकर साथियों संदेश दिया था। उन्होंने तार में साफ लिखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू आ रहा हूं, बिना परमिट के आ रहा हूं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंबाला की इस पवित्र भूमि से साथियों तार भेज करके शेख अब्दुल्ला को साथियों अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मेरा